हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम टू AUR क्लासेस। आज हमें क्या सीखना है बेटा। आज हम लोग सीखेंगे वैल्यू एडिशन मेथड से नेशनल इनकम को कैसे निकालते हैं। वो आइए आज हम शुरू करते हैं। तो टाइम को वेस्ट करे बिना लिखिए मेरे साथ आप लोग भी अपनी नोटबुक के अंदर कॉम्प्यूटेशन ऑफ NNPFC मतलब नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। और पहले हम छोटी सी फिल्म के साथ इस कहानी को समझेंगे, उसके बाद आपको आगे की बात बताना शुरू करेंगे। ओके ऑल ऑफ यू, चलें बेटा। देखो, ये एक बहुत प्यारा सा इंसान हूँ मैं। बेटा कौन हूँ ये हूँ मैं, और मेरा नाम क्या है, मिस्टर आतिफ। थोड़ी देर के लिए ये मानो कि बेटा मेरे पास क्या है जो मैं यूज़ करता हूँ। मेरे पास एक शॉप है, यानी मैं एक स्वीट शॉप चलाता हूँ। स्वीट शॉप, मिठाई की दुकान। ये लो, ये एक हाइपोथेटिकल है भाई। कभी सोचो कि सर तो सच बता रहे हैं भाई। नहीं बेटा, सच नहीं बता रहे। कि सोचो कि मैं हूँ और मेरी एक मिठाई की दुकान है, और बेटा मैं क्या करता हूँ अपने स्वीट शॉप पर, मैं बनाता हूँ बर्फ़ी। बेटा क्या बनाता हूँ मैं? सर आप बनाते हो बर्फ़ी। और बेटा इस बर्फ़ी को बनाने में मुझे क्या क्या चीज़ की यूज़ होगा ये बताइए कमेंट करके। वीडियो पॉज करिए, कमेंट करिए, बताइए। चलो अब मैं बताता हूँ कि भाई कम से कम मुझे सर बर्फ़ी बनाने के लिए मिल्क तो चाहिए होगा ना। यस और नो? सर आपको मिल्क तो 100% चाहिए होगा। मिल्क के बिना आप नहीं बना सकते। और मिल्क के साथ सर आपको कुछ अलग से चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे कि बोलते हैं मावा हो गया, या जैसे दूध का बनता है मावा, ठीक है। तो कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गई। तो कहने की बात है, एक तो दूध चाहिए और उसमें डालने के लिए कुछ आपको अलग से ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी चाहिए। ये छोटी सी कहानी समझ में आई कि मुझे बर्फ़ी बनानी है। बर्फ़ी बनाने के लिए मुझे कम से कम मिल्क तो चाहिए होगा, और मिल्क के साथ साथ मुझे कुछ अलग से ड्राई फ्रूट वगैरह भी उस पर डालने के लिए चाहिए होंगे। चलिए बेटा, ये जो बर्फ़ी मुझे बनानी है, इकोनॉमिक्स में इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। जो चीज़ मुझे बनानी है क्या बोलते हैं उसको? वैल्यू ऑफ आउटपुट। और बेटा ये जो मिल्क है, मिल्क, बेटा ये मेरा क्या है? वैल्यू एडिशन। मैं इसमें क्या चीज़ डालूंगा, कैसे बनाऊंगा? सर वैल्यू एडिशन से। इस मिल्क को क्या बोलेंगे? वैल्यू ऑफ एडिशन। ओके मेरे बेटा। अब सर ये जो ड्राई फ्रूट है ये क्या है? बेटा ये मेरा है, इसे बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन। क्या बोलते हैं बेटा? इंटरमीडिएट। अच्छा वेट वेट वेट, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकालने में मुझे क्या चाहिए? सर दूध की ज़रूरत है, और इंटरमीडिएट कंजप्शन, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसे IC। क्या बोलते हैं इसे? IC फॉर इंटरमीडिएट कंजप्शन। उम्मीद है राइटिंग इतनी गंदी भी नहीं है मेरी, समझ पा रहे होंगे आप। चलिए आगे आते हैं। अब यहाँ से ये वाली बात आप समझ गए होंगे कि अगर शॉर्ट फॉर्म में मैं ऐसे लिखूँ कि अगर मुझे VO निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? सर आपको VA के अंदर प्लस करना पड़ेगा IC को। इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होता है? मैं कुछ अलग से चीज़ परचेज करता हूँ, अभी आगे बताऊँगा आपको ये चीज़ भी क्या होती है, ठीक है। और अगर मुझे VA निकालना है तो क्या होगा? सर आप VO में से माइनस कर देंगे IC को। देखो मेरे बेटा, ये मैंने अपने क्लास 12 के अंदर आज से 12 साल पहले, 13 साल पहले कैसे याद किया था। अगर मैं छोटी सी बात आप लोगों को बताऊं, ये क्या लिखा है? VO, इसको मानो ज़ीरो। क्या मानो? ज़ीरो। क्या एग्ज़ाम में मेरे ज़ीरो मार्क्स आ सकते हैं? प्लस पॉजिटिव बात है। हाँ सर, पढ़ के जाओगे नहीं तो आपके ज़ीरो मार्क्स ही आएंगे, तो सर पॉजिटिव बात है। क्या एग्ज़ाम में मेरे ए मतलब A ग्रेड, क्या मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं? आंसर इज़ नो, माइनस। नो सर, मेरे इतने अच्छे मार्क्स भी नहीं आ सकते। मैं एक एवरेज बच्चा हूँ, मैं इतने अच्छे मार्क्स नहीं ला पाऊँगा। खैर एक ये हाइपोथेटिकल है, मैं सिंपल बता रहा हूँ, सिर्फ याद करने की ट्रिक आप लोग को, ठीक है। VO निकालना है तो VA के अंदर प्लस करेंगे IC को। अगर VA निकालना है तो भैया VO में से माइनस कर दोगे आप लोग IC को। ये वाली बात मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे। आइए छोटी सी बात मेरे बेटा, जब आप इस क्वेश्चन से नेशनल इनकम को निकालोगे तो सबसे पहले आप यहाँ निकालोगे बेटा GVOMP। बेटा क्या निकालोगे? GVO, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस निकालोगे। और ये कैसे निकालते हैं बेटा? ये निकालते हैं सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे होता है? अकाउंट्स वाले बच्चे को पता होगा, नहीं पता
तो बता देते हैं आप लोगों को, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके। ये भी क्या होता है अभी आगे सब बताऊंगा, सिर्फ हर एक नाम का मीनिंग भी आप लोग को बताऊंगा, अभी सिर्फ चीज़ें समझते रहो। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। जब आपका GVOMP आ जाएगा तो आप GVOMP के बाद बेटा निकालेंगे GVAMP। क्या निकालेंगे? GVAMP। ये कैसे निकालेंगे सर? GVAMP इसके बराबर में क्या लग दोगे इसका भाई, जो भी हमने निकाला है कौन सा, GVOMP। बनाइए फॉर्मूला, G से G कैंसिल, VA निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो VO में से माइनस IC, तो भाई कर दो, VA निकालना है VO में से माइनस कर दोगे IC, ठीक है। MP भाई भाई। और जब आप लोगों का अब ये GVAMP आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा आप लोगों का, अब आप लोगों का ये GVAMP आ जाएगा तो क्या होगा, ये GVAMP बराबर होता है GDPMP के। ऐसा क्यों होता है सर, ये भी आपको बताऊंगा, सिर्फ ये छोटी सी ट्रिक समझ लीजिए। तो पहले क्या निकालेंगे आप सर, GVOMP निकालेंगे, फिर GVAMP निकालेंगे, उसके बाद सर आपने कहा कि ये तीसरी बात बताई कि GVOAMP बराबर होता है GDPMP के। जब GDPMP आपका यहाँ से आ जाएगा तो बताइए क्या नेशनल इनकम ईजिली नहीं निकाल सकते हैं, NNPFC, वो कैसे निकालोगे, NNPFC निकालना है, इसके सामने क्या रख दोगे, इसका ये वाला भाई, जिसका क्या नाम है, GDPMP नाम है। बनाओ फॉर्मूला, नेट निकालना है, ग्रॉस में से क्या करना होगा आपको, माइनस डेप्रिसिएशन। नेशनल निकालना है तो क्या करना होगा आप लोगों को, नेशनल निकालना है तो सर आप इसमें प्लस कर दोगे बाहर का पैसा, NFIA। PP भाई भाई F से निकालना है तो क्या करना होगा बेटा आप लोगों को, माइनस NIT। तो उम्मीद है बात आप मेरी समझ गए होंगे। वेल, अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम बनाने में फॉर्मूला बनाने के अंदर प्रॉब्लम है तो पार्ट नंबर 2 के अंदर जाइए और वहाँ मैंने सारे बेसिक फॉर्मूला आपको सिखा है 20 से 22 मिनट की वीडियो के अंदर, और वहाँ जाके आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। अच्छा एक बात और, अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर्स देखने हैं मतलब ऑनलाइन कि मैं फेस टू फेस कैसे पढ़ाता हूँ, तो बेटा मेरा कोलैब हुआ है अध्यापन अकेडमी के साथ। किसके साथ बेटा, अध्यापन अकेडमी के साथ। मैं नीचे लिंक दे दूंगा, तो अध्यापन अकेडमी पे जब आप जाएंगे और वहाँ मेरा नाम डाल देंगे भाई आतिफ सर, तो अध्यापन अकेडमी में इकोनॉमिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ। जब वहाँ मैं फेस टू फेस पढ़ा रहा हूँ तो दैट्स वाई ये मैंने सीरीज़ शुरू करी है कि यहाँ पे आप नोट से, पेपर से बहुत सलीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। वैसे वहाँ मैं स्क्रीन पर जिसे बोलते हैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ। चलें, खैर ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी कि कैसे ये कहानी है। इस पूरी कहानी को लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, मैं आपको हल्के हल्के लेके चल रहा हूँ। ये रहा, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं बहुत जल्दी के साथ। अब आप देख सकते हैं भाई कॉपी के अंदर कि अगर मैं आपसे थोड़ा सा अच्छे से यहाँ बताना चाहूँ और थोड़ी सी सही से मैं आपसे बात करता हूँ, ये देखिए क्या लिखा है, वैल्यू एडिशन मेथड। होता क्या है, वही कि हमने एक चीज़ में क्या क्या एडिशन करा, कॉन्सेप्ट समझते हैं। कि ये जंगल मैन है, कौन है ये, जंगल मैन है। जंगल मैन ने भाई 600 रुपये की कुछ लकड़ियाँ किसको बेची, विलेज मैन को बेची, और ये विलेज मैन ने आगे वही लकड़ियाँ किसको बेची बचा, टाउन मैन को, शहर के आदमी को बेची, और शहर के आदमी ने वो आगे किसको बेची लकड़ियाँ, सर फर्नीचर मैन को बेची। अब जब फर्नीचर मैन को बेची तो ये बताइए फर्नीचर मैन ने उसको फर्नीचर बना के आगे कितने की बेची, 5000 की बेची, कस्टमर को बेची। तो बेटा आप देख सकते हैं जो लकड़ी 600 रुपये की थी वो आहिस्ता आहिस्ता कस्टमर तक पहुँचते पहुँचते उसमें इतना वैल्यू एडिशन हुआ कि वो 5000 रुपये की हमने कस्टमर को बेची हैं। तो यहाँ मैंने वही चीज़ लिखी हुई है कि आप क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस कर दोगे प्राइस को। किसको माइनस कर दोगे भाई, प्राइस को। आपने कितना वैल्यू एडिशन किया वो सारा आप लोगों को यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि भाई 5000 रुपये की बेची, उसमें मेरे प्राइस कितने थे, 2200 रुपये, माइनस किया मैंने कितना एडिशन किया था उसके अंदर, 2800 रुपये का। एज एग्जाम्पल यहाँ बात समझ सकते हैं। खैर है कि अलग बात है, यहाँ पे ही क्या लिखा हुआ है देखो। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या चीज़ निकालूंगा सर, आप निकालोगे GVOMP। मैं क्या निकालूंगा बेटा, GVOMP। कैसे निकालते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, अभी बता के आ रहा हूँ। हेल्पिंग फॉर्मूला देख लो, VA के कैसे निकालोगे, VO माइनस IC, VA कैसे निकालोगे, VO माइनस IC, और VO कैसे निकालोगे, VA प्लस IC, और चेंज इन स्टॉक तुम लोग को कैसे आएगा, क्लोज इन स्टॉक माइनस ऑपरेटिंग नहीं लिखा, ये लिखा ओपनिंग, बाय मिस्टेक प्रिंटिंग है तो इसे ओपनिंग कर लीजिए, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। और एक अच्छा कभी क्वेश्चन में आपको सेल्स अगर गिवन ना हो तो सेल्स कैसे निकालेंगे, हाउस होल्ड प्लस गवर्नमेंट प्लस फर्म प्लस एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट अगर ना दिया हो तो एक्सपोर्ट भी कैसे निकालोगे, प्राइस इनटू में आउटपुट करके।
उम्मीद है छोटी सी बात आप मेरे समझ पा रहे होंगे। और अगर हम लोग जीडीपी की बात करेंगे तो वहाँ पे हम मानते हैं कि हम तीनों सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, प्राइमरी की, सेकेंडरी की भी और टेरिटरी की भी। सर ये 3 सेक्टर्स होते क्या हैं सुन लीजिए। सब प्राइमरी सेक्टर वो होते हैं जहाँ पे हम नेचुरल रिसोर्सेज से काम करते हैं। किससे काम करते हैं भाई? सर नेचुरल रिसोर्सेज से हम लोग काम करते हैं। और सर सेकेंडरी कौन से होते हैं? प्लस सेकेंडरी वो होते हैं जहाँ पे हम नेचुरल रिसोर्सेज से कन्वर्ट करते हैं कुछ चीज़ों को। जैसे कि मैंने पेड़ से लकड़ियाँ काटी, ये मेरा क्या हो गया? कौन सा काम हो गया? प्राइमरी। उस लकड़ी से मैंने फर्नीचर बनाया, ये मेरा कौन सा काम हो गया? सेकेंडरी। और उन लकड़ियों को जो मैंने फर्नीचर बनाया था, मैंने मार्केट में बेचा फर्नीचर, उसे बोलते हैं टेरिटरी सेक्टर या फिर टजरी सेक्टर, आप उसे बोल सकते हैं। तो जब भी मैं जीडीपी की बात करूंगा, जीवीए की बात करूंगा, तो वहाँ पे तीनों सेक्टर को मान के चलूंगा। और 3 सेक्टर्स क्या होते हैं समझ गए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना यार। खैर आगे आते हैं। अब देखिए एडिशनल नेम्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। एडिशनल नेम्स क्या क्या होते हैं? अगर चेंज इन स्टॉक क्वेश्चन में तुम लोग को बेटा गिवन ना हो तो क्या उसका नेम होगा? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी उसको हम बोलते हैं। और अगर आईसी ना गिवन हो तो बच्चा आईसी की जगह क्या गिवन हो सकता है आप लोगों को? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, या फिर आप कह सकते हैं हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि कोई सामान हम परचेज करते हैं उसे आईसी बोलते हैं। या फिर होगा परचेज ऑफ नॉन ड्यूरेबल गुड्स। तो मतलब एक छोटी सी बात है कि ये थोड़ी हेल्पिंग चीज़ें हैं जिनको आप याद कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। पहले हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के बीच में जो बातें आएंगी वो हम आप लोग से डिस्कस करते रहेंगे। अभी आइए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 मेरे साथ देखना शुरू करें कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। थोड़ा जूम कर लें वीडियो को, चलिए और अच्छे से समझ पाएंगे आप बात। आइए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है? 14 क्यों लिखा है? क्योंकि हम लोग पहले की सीरीज से चल रहे हैं, लेकिन वैल्यू एडिशन का ये क्वेश्चन नंबर मेरा 1 है। चलिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? कैलकुलेट NVAMP। हमें क्या निकालना है मेरे बेटा? सर आपको NVAMP आप लोगों को निकालना है। कैसे निकालोगे भाई? ऐसे करके। सर क्वेश्चन मार्क? हाँ, क्योंकि सबसे पहले पहचानो हमें क्या चीज़ निकालनी होती है। कसम खा के पीछे आ रहे हैं? सर आपने कसम खिलाई थी कि हम लोगों को निकालना है GVOMP। कुछ बच्चे बोलेंगे सर कसम कहाँ खिलाई, तो यार आप खा लो कि जब भी हमारे पास वैल्यू एडिशन में क्वेश्चन होगा तो हम सबसे पहले GVOMP निकालेंगे। GVOMP निकालना है, कैसे निकालोगे? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये जो छोटा सा मैं बनाता हूँ इसे बोलता हूँ डेल्टा, है ना। ये जो स्मॉल ट्रायंगल में बना रहा हूँ उसे क्या बोलता हूँ? डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, कि कितना चेंज हो रहा है। इसको इतने चेंज को डिनोट करते हैं डेल्टा से। तो डेल्टा ने लिखा मैंने चेंज इन स्टॉक यानी डेल्टा स्टॉक। आगे आइए, अब सेल्स कैसे निकालते हैं मुझे कमेंट करके बताइए अगर नहीं पता आप लोगों को। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन में सेल्स गिवन है। हाँ सर गिवन है। कितनी? 90 करोड़। करोड़ नहीं लिखा बट लिख देना, क्योंकि हम पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ लाख या करोड़ में बात करेंगे। प्लस चेंज इन स्टॉक कितना है? देखो ये रहा, निकालिए। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, 25 माइनस 15 कितने हो गए आप लोगों के? 10। तो भाई कितना हो गया आप लोगों को? ये 90 और 10 100 करोड़। कितना हो गया भाई? 100 करोड़। अब आप मुझसे कहेंगे सर बट हमारा आंसर तो 40 करोड़ आ रहा है। मेरे हाँ बेटा, लेकिन मेरे तो 100 करोड़ आंसर आ रहा है। वो कैसे आ रहा है सर? क्योंकि अभी आपने GVOMP निकाला है। अब मुझे क्या निकालना है? NVAMP। क्या निकालना है बेटा? NVAMP निकालना है। इज इक्वल टू में क्या है? GVOMP। अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए कमेंट बॉक्स में। क्या क्वेश्चन पूछोगे कि सर आपने कहा था कि पीछे की वीडियो के अंदर कि भाई पहले हमने निकाला GVOMP, उसके बाद आपने कहा हम निकालेंगे GVAMP जो GDPMP के बराबर होगा। ये तो मैंने आपसे कहा था ना। लेकिन मेरे बेटा हमें यहाँ पे कुछ ऐसा वर्ड नहीं दिया, हमें वर्ड वही दिया है जिसके अंदर VA और VO आ रहा है। तो आप खाली GVOMP के बाद वो चीज़ को निकाल पाएंगे। ठीक है, तो दैट्स वाई यहाँ मैं GVAMP नहीं निकालूंगा। अगर मुझे GDPMP दिया होता, NNPFC दिया होता, कुछ ऐसा वर्ड दिया होता जिसके अंदर ये VA नहीं आता, है ना, तो फिर मैं निकालता। अभी तो VA आ रहा है इसके अंदर, तो वो मेरा इससे ही निकल जाएगा। ओके चलिए, मुझे क्या निकालना है? एन फॉर क्या होता है? नेट। नेट निकालना है तो ग्रॉस में से क्या करना होगा? सर आपको ग्रॉस में से माइनस डेप्रिसिएशन करना होगा। VA निकालना है। VA मेरा क्या होता है? सर VA का मतलब होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। VA निकालना है तो क्या करोगे? सोचो, अभी पता है आप लोगों को मैंने कि A मार्क्स ला सकते हो? नहीं सर, तो क्या हो गया? माइनस का IC करोगे आप VO में से। चलो MPMP भाई GVOMP मेरा कितना आया? सर GVOMP आपका है 100 करोड़। माइनस डेप्रिसिएशन कितना है क्वेश्चन में देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन हमारा 20 करोड़ है। लिख दो भाई 20 करोड़।
और आईसी कितना है, आईसी इंटरमीडिएट कंजप्शन आपका 40 है, तो कर दीजिए माइनस का 40। कितना हो गया आप लोगों का क्वेश्चन, 100 माइनस 20 और 40, कितना बचा हमारे पास, 40 करोड़। और क्वेश्चन के अंदर भी हमारा यही आंसर आ रहा था, 40 करोड़। हाँ, तो उम्मीद है कितने इजी तरीके से आपने ये सीख लिया। खैर क्वेश्चन ये बहुत इजी है, कुछ घुमाने की बात नहीं है। अभी मैं आपसे कह रहा हूँ सिर्फ आप इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन डिस्कस करिए मेरे साथ, सिर्फ और सिर्फ ये 15 करें, 16 करें। ये लिखा देखो, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, क्या लिखा है बेटा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये मेरा क्या होगा सर, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मेरा होगा आईसी। क्या होगा बेटा मेरा, आईसी। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर देखो, यहाँ दे रखा है परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स और परचेज ऑफ मशीनरी। ये परचेज ऑफ मशीनरी का कुछ इसके अंदर यूज़ नहीं होगा, सिर्फ आप क्या चीज़ मान के चलेंगे, सिर्फ आप मान के चलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। अगर यहाँ इंटरमीडिएट गुड्स ना होता तो हम मशीनरी लेते, लेकिन यहाँ वर्ड दे रखा है इंटरमीडिएट। ठीक है, तो हम सिर्फ इसको यहाँ पर आईसी मानेंगे, और यहाँ पे क्या दे रखा है रॉ मटेरियल, तो हम इसकी को मानेंगे अपना आईसी। डिफरेंस समझ गए ना। अगर आईसी ना होता, रॉ मटेरियल होता, तो मैं मशीन को भी ऐड करता, लेकिन यहाँ पे इंटरमीडिएट वर्ड लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं सिर्फ इंटरमीडिएट को ऐड करूँगा। और यहाँ पर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, इंटरमीडिएट नहीं है, तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे रॉ मटेरियल को आईसी मान के चलूँगा। बात समझ गए। और क्वेश्चन नंबर 14 भी देख सकते हैं, बहुत सिंपल है, NVAFC निकालना है आप लोगों को। क्वेश्चन क्या दे रखा है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा GVOMP दे रखा है ना आप लोग को। तो GVOMP निकालना है, तो क्या करोगे आप सबसे पहले, NVAFC। तो एक बार मेरे हिसाब से क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई कर लेना चाहिए, और इन क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम आएगी वो सारे क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उम्मीद है कि इतना बेसिक पार्ट तुम लोगों को समझ में आया होगा, और यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 आप कर पाएंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और बाकी इसके आगे के और भी क्वेश्चन हैं, अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ तो ये रहा, क्वेश्चन नंबर 19 भी है, क्वेश्चन नंबर 20 भी है, 21 भी है, 22 भी है। ठीक है, बहुत सारा हम लोग के क्वेश्चंस हैं, तो एक बार वो क्वेश्चंस आप देख लीजिए। पार्ट इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, पार्ट नंबर 8, वो ज़रूर देखना, क्योंकि वहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो बहुत अलग तरीके से होगा। ये टेबल का फॉर्मेट है जो हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर आजकल बहुत आ रहा है। ठीक है, तो ये मैं आपको वहाँ बहुत अलग से बताऊँगा कि ये क्वेश्चन मुझे कैसे करना है। बट अभी आप सिर्फ ये वाले क्वेश्चन को देख लीजिए, और ये क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिए। ठीक है, तो मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट के अंदर। आज के लिए इतना ही, टिल देन गुड लक, गुड बाय, पीस आउट।